दोस्तों, मैं पंकज सर आप सभी का अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर पर स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री के लेक्चर 2 के साथ उपस्थित हैं। इससे पहले हमने आपको लेक्चर फर्स्ट के बारे में बताया था कि लेक्चर फर्स्ट में हमने आपको जो चैप्टर है ठोस अवस्था के बारे में, ठोस अवस्था की प्रॉपर्टी क्या होती है और उसके मतलब हमने बताया था कि ठोसों को उनके अवयवी कणों के आधार पर जो है दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। और यदि आप हमारे इसके पहले की वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ हमारे इसके प्लेलिस्ट में जा करके ई लर्निंग विद पंकज सर के प्लेलिस्ट में जा करके क्लास 12th की केमिस्ट्री ओपन करके आप इसके लेक्चर फर्स्ट को वहाँ पे देखिए, जिससे ये चीज़ें आपको समझने में अत्यंत कारगर साबित होंगी, जिससे आपको आसानी से एकदम जो है समझ में आएगा। और आपका प्लीज़ यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखते समय आप वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दिया करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए एक अच्छे इस प्रकार से एक ट्रिक द्वारा जो है पूरी केमिस्ट्री का सिलेबस आपको हम देंगे, जो आपको परीक्षा में नियर अबाउट आप मैक्सिमम अंक एक गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इस प्रकार की जब भी हम कोई वीडियो आप डालें तो आप तक हर अपडेट आसानी से पहुंचती रहे। तो आइए हम आपको बताते हैं आज इसके। देखिए पहले क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। देखिए क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम थोड़ा सा इस वीडियो में भी बता दे रहे हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस वे होते हैं जिनमें त्रिविम में वो एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं और उनके में अवयवी कण जो होते हैं एक लॉन्ग रेंज आर्डर पाई जाती है, दीर्घ परास व्यवस्था होती है। और अक्रिस्टलीय ठोस में जो होता है कि त्रिविम में कोई मतलब ज्यामिति व्यवस्थित नहीं होते हैं, अर्थात उनके जो कण होते हैं अव्यवस्थित होते हैं, और अर्थात उसमें जो अवयवी कणों की लघु परास व्यवस्था पाई जाती है, शॉर्ट रेंज आर्डर पाई जाती है। ऐसी चर्चा हमने अपने पिछले वीडियो में विद एग्जाम्पल किया था। तो आइए हम आपको बताते हैं आज क्रिस्टलीय ठोसों का देखिए वर्गीकरण। ठोस अवस्था का लेक्चर फर्स्ट आपका है, लेक्चर 2 क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो प्लीज आप इसका वीडियो से इस वीडियो को आप रोक करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है नोट्स भी बना सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि देखिए क्रिस्टलीय ठोसों में उपस्थित अंतरा आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर जो है इसे कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। और चारों भाग में कौन कौन से आपके हैं, देखिए सहसंयोजक ठोस होता है पहला पार्ट आपका, सहसंयोजक ठोस, अथवा उसको नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है और इसको परमाणविक ठोस भी कहा जाता है, और इंग्लिश में होते हैं कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। दूसरा आपका है आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड। तीसरा है आपका आणविक ठोस और चौथा है आपका धात्विक ठोस मीन्स मेटेलिक सॉलिड। तो देखिए हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि आपका सहसंयोजक ठोस क्या है। तो फ्रेंड्स आपका आयनिक ठोस भी इसका पार्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स भी बना सकते हैं। और आपका दूसरा पार्ट हम आपको अभी दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट इसके हम आपको इसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि सहसंयोजक ठोस क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स सहसंयोजक आप क्लास 11th में या 9th की क्लास में पढ़े होंगे कि सहसंयोजक बंध क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स सहसंयोजक जो बंध होता है इसमें क्या होता है कि जब परमाणु जो होते हैं बराबर की साझेदारी से जो बंध बनाते हैं। देखिए जो बराबर की साझेदारी से जो बंध बनता है उस प्रकार के बंध बनने की जो प्रक्रिया होती है दैट इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड, उसको क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध। जैसे सहसंयोजक बंध में क्या होता है, जैसे आपका Na है, Cl है, तो NaCl है आपका, तो Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 और क्लोरीन का 17 होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 281 आता है और इसका कितना होगा 2, 8 and 7। अब देखिए सोडियम में क्या होगा, सोडियम हो गया और क्लोरीन हो गया। अब इसमें क्या होता है कि इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कितने होती है, जैसे मान लीजिए कि इसका बाहरी कोश में कितने होते हैं, जैसे इसमें देखिए लास्ट में बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आप इसका दिखा सकते हो और इसका कितना है 7 है, 2, 2, 4, 5, 6, 7 है। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है और ये इससे ले लेगा, तो आपका क्या बनाता है, फॉर्मेशन होता है यहाँ से आपका जो है NaCl का।
तो ये सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड यानी साझेदारी से जो बंध बनते हैं, यानी जो साझेदारी से जो बंध बनते हैं वो सहसंयोजक बंध के अंतर्गत आते हैं। अथवा नेटवर्क, इसको नेटवर्किंग के नाम से क्यों जाना गया, क्योंकि जब ये बनते हैं तो बनने के बाद क्या होता है, एक नेटवर्क तरीके से, एक जाल की तरीके से बंधे होते हैं, जिस कारण से इसको क्या कहा गया, नेटवर्क ठोस भी कहा गया। और इसमें जो अवयवी कण होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, परमाणु होता है, जिस कारण से सहसंयोजक ठोस को परमाणुवीय ठोस भी कहा जाता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि सहसंयोजक ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि सहसंयोजक ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। और ये परमाणु एक दूसरे से प्रबल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं तथा इस प्रकार एक विशाल जाल बनाते हैं। और इन जालों की इकाइयां या एक ही तत्व के परमाणु अथवा विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। जैसे में अब देखिए इसमें क्या होता है, और इसके जो गलनांक की बात करें, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, अत्यधिक उच्च होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अत्यधिक उच्च होता है। और इसमें जो भौतिक प्रकृति होती है, इसकी जो फिजिकल नेचर होता है, भौतिकी प्रकृति कैसी होती है, कठोर ठोस जो होते हैं वो ये कठोर होते हैं, थोड़ा सा कठोर ठोस होते हैं, ये इसके भौतिक प्रकृति होती है। और ये सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। और एक विशेष बात इसकी ये होती है कि इसकी विद्युत चालकता पूछी जाए तो ये विद्युत रोधी होते हैं। इसकी अगर चालकता पूछी जाए तो ये क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं आपके, ये विद्युत रोधी। इसकी चालकता कैसी होती है, विद्युत रोधी होती है। इसके गलनांकित क्या होते हैं, अत्यधिक उच्च होते हैं। इसकी फिजिकल नेचर कैसी होती है, कठोर ठोस होते हैं। उसमें देखिए कुछ पॉइंट आप याद रख लेंगे। इसकी अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, आप ध्यान देंगे बोर्ड की परीक्षा में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन की सहसंयोजक ठोस के उदाहरण हैं। इसमें हीरा है, ग्रेफाइट है, सिलिका है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, काला फास्फोरस और बोरान, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये एग्जाम्पल आप फ्रेंड्स याद रखेंगे। और सहसंयोजक ठोस को आपको रटने की जरूरत नहीं, आप इतना खाली याद रखेंगे कि सहसंयोजक ठोस में क्या होते हैं, अवयवी कण परमाणु होते हैं और उसके गलनांक अत्यधिक उच्च होते हैं। फिजिकल नेचर कठोर ठोस होती है, चालकता विद्युत रोधी होती है। और इसके जो परमाणु होते हैं एक दूसरे से प्रबल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। और सहसंयोजक बंध क्या होता है अभी हमने आपको विद एग्जाम्पल बताया है। तो ये होते हैं सहसंयोजक ठोस होते हैं। अब हम आपको इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में बताएंगे। तो आपका नेक्स्ट पार्ट क्या है, आइए हम जानते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को रोक करके भी नोट्स बना सकते हैं। तो आइए हम आपको इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में बताते हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है फ्रेंड्स, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, दूसरा पार्ट इसका क्या है, आपका आयनिक ठोस। अभी हमने आपको चारों पार्टों के बारे में बताया, सहसंयोजक ठोस, आयनिक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। तो दूसरा पार्ट इसका क्या है, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, और इसकी इंग्लिश क्या होती है, आयनिक सॉलिड। अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए ये अब हम आपको दूसरा बताएंगे, सहसंयोजक ठोस हो गया। देखिए फ्रेंड्स, सहसंयोजक ठोस का जो एग्जांपल हमने अभी आपको बताया, सहसंयोजक ठोस में क्या होता है कि बराबर साझेदारी से जो बंध बनते हैं। जैसे मान लीजिए H2 आपका है, तो H2 वो NaCl जो होता है ये आयनिक ठोस के अंतर्गत आता है। और H2 अभी आप किसका करेंगे, तो H2 का करते हैं तो हाइड्रोजन का एक होता है, और ये हाइड्रोजन का एक होता है, एक इसके पास होता है, एक इसके पास, ये इसको दे देता है, 2 हो जाता है, इसका हो जाता है। तो ये आपका देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल H2O2 Cl2 ये इसका होगा, और NaCl उसका नहीं होगा। NaCl जो होगा ये आपका आयनिक ठोस का होगा। देखिए अब हम दूसरा आपको बताएंगे आयनिक ठोस क्या होता है। देखिए सहसंयोजक ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो परमाणु होते हैं, और आयनिक ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, आयन होते हैं। तो आप याद रखेंगे कि सहसंयोजक ठोस में अवयवी कण परमाणु होते हैं और आयनिक ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं।
और इसमें क्या होते हैं, इन ठोसों की संरचनात्मक इकाइयाँ धनात्मक एवं ऋणात्मक आयन होते हैं। जैसे धनात्मक और ऋणात्मक आयन का तात्पर्य हमारा, जैसे देखिए आपका अभी हमने जो एग्जाम्पल बताया था वो इसका एग्जाम्पल होगा NaCl। तो Na का क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है आपका NaCl है, तो सोडियम का कितना होता है 11 होता है 281, और क्लोरीन का कितना होता है 70 होता है 287। तो ये करते क्या है कि आपका ये किसको दे देता है, तो आयनों के कारण ये एक इलेक्ट्रॉन NaCl देखिए है, NaCl है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6 7, और इसके पास है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको जब ही देता है तो ये आपका क्या बना लेता है, यहाँ से Na प्लस आयन और प्लस Cl माइनस आयन बनता है। तो आपका देख रहे हैं कि Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन बनता है। तो ये आयन यही होते हैं जो धनायन और ऋणायन होते हैं। तो यही हमने आपको देखिए नोट्स आपकी परिभाषा हमने बनाया है कि इन ठोसों की संरचनात्मक इकाइयां जो होती हैं धनात्मक एवं ऋणात्मक आयन होते हैं, और ये आयन जो होते हैं परस्पर गुलामी अथवा स्थिर विद्युत आकर्षण बलों के कारण जो होते हैं इन ठोसों का निर्माण करते हैं। और जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, ZnHCl, कैल्शियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। और इसका जो गलनांक होता है वो क्या होता है, देखिए सहसंयोजक ठोस के गलनांक अत्यधिक उच्च होते हैं, लेकिन जो आयनिक ठोस होते हैं इसके गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। और इसकी जो भौतिक प्रकृति इसकी भी क्या होती है, कठोर ठोस होते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका आयनिक ठोस। अब हम आपको इसके नेक्स्ट टॉपिक तीसरा पार्ट इसका बताएंगे आणविक ठोस। तो आपको तीसरी टॉपिक होगी आणविक ठोस। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए हम आपको तीसरा पार्ट बताते हैं। तीसरा पार्ट जो है इसका क्या हो, तो फ्रेंड देखिए अब हम आपको बताएंगे तीसरा आणविक ठोस क्या होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है। देखिए जैसे आपने सहसंयोजक ठोस देखा उसमें क्या होते हैं कि अवयविक कण परमाणु होते हैं, और जो है आणविक आयनिक ठोस में अवयविक कण जो होते हैं आयन होते हैं। उसी प्रकार से जो है आणविक ठोस में क्या होते हैं, अवयवी कण क्या होते हैं। आप याद रखेंगे कि आणविक ठोस में अवयवी कण अणु होते हैं जो वांडर वाल बलों द्वारा बंधे होते हैं। तो आणविक ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं, और जो वांडर वाल्स बलों द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के बना सकते हैं। अब हम आपको इसकी प्रकृति के आधार पर इसको तीन प्रकार से जो है वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका आध्रुवी आणविक ठोस। तो फ्रेंड देखिए हम आपको बताएंगे कि आध्रुवी आणविक ठोस क्या होता है। आध्रुवी आणविक ठोस में जो होता है इस प्रकार के आणविक ठोसों के उदाहरण जो होते हैं वो क्या होते हैं, इस प्रकार के आणविक ठोसों के उदाहरण आध्रुवीय अणु अथवा परमाणु होते हैं। इस प्रकार के आणविक ठोसों के उदाहरण जो होते हैं इसके क्या होते हैं, इस प्रकार के आणविक ठोसों के उदाहरण जो होते हैं आध्रुवीय अणु अथवा परमाणु होते हैं। आध्रुवीय अणु अथवा परमाणु होते हैं। आध्रुवीय अणुओं में परमाणु आध्रुवीय सहसंयोजक आबंधों द्वारा बंधे होते हैं। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि इसमें जो होते हैं अणु और परमाणु होते हैं ये आध्रुवीय सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, आध्रुवीय सहसंयोजक बंधों द्वारा ये क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ये होते हैं आध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं। और इसमें ये अणु परस्पर परमाणु दुर्बल वांडरवाल द्वारा बंधे होते हैं, और अर्थात परमाणुओं के मध्य परिक्षेपण बल अथवा लंदन बल कार्य करता है। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि इसके मध्य कौन सा बल कार्य करता है, परिक्षेपण बल। परिक्षेपण माध्यम में जो है कौन सा बल, लंदन बल जो होता है ये कार्य करता है। तो ये आपका हो गया। और एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे आध्रुवीय अणु है, अणु देखिए क्या होते हैं, अणु जो होते हैं क्या होते हैं कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्या है, ये आपका परमाणु है, और ये जब दो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो जैसे ये क्या हो गया आपका अणु हो गया। अणु का फल मतलब परमाणु आपस में मिल करके अणु का निर्माण करते हैं, इस बात को आप जानते होंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, इसका एग्जाम्पल जो हो गया आपका क्या हो गया, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया H2 हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया, और आपका Cl2 हो गया, और आपका I2 हो गया, CCl4 हो गया।
ये सब क्या कहलाते हैं, इसके एग्जाम्पल कहलाते हैं। और भी एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CH4 हो गया, और इस तरीके से ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि इसके एग्जाम्पल ये सब होते हैं। आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण है, तो ये सब क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं। और ये जो होते हैं विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। इस प्रकार के ठोस सामान्य ताप पर गैस, द्रव अथवा नर्म ठोस होते हैं तथा ये विद्युत के कुचालक होते हैं। और इनके जो गलनांक होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस के गलनांक क्या होते हैं, इसके अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, गलनांक जो होता है, बहुत कम होता है। अब देखिए अध्रुवीय मतलब जो आणविक ठोस होता है ये 3 प्रकार का होता है। अध्रुवीय आणविक ठोस, इसमें क्या होते हैं, अध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं। इसमें लंदन बल कार्यकर्ता परिक्षेपण माध्यम भी संयोजक बंधों द्वारा बंधे होते हैं और वांडर वाल्स बलों द्वारा भी बंधे होते हैं। एग्जाम्पल इसके ये हो गए, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम इसका दूसरा पार्ट बताएंगे आपको कि इसका दूसरा पार्ट क्या है। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपकी दूसरा पार्ट हम आपको बताएंगे कि ध्रुवीय आणविक ठोस क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे अध्रुवीय आणविक ठोस था उसी तरीके से क्या है, ध्रुवीय आणविक ठोस भी है। ध्रुवीय आणविक ठोस में क्या होते हैं कि अवयवी कण जो होते हैं वो ध्रुवीय अणुओं से बने होते हैं। देखिए उसमें क्या होता है कि अध्रुवीय अणु था और इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है वो ध्रुवीय अणु, इसके जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अवयवी कण क्या होते हैं, ध्रुवीय अणु होते हैं। और इसमें जो बल कार्य करता है उसमें देखिए अध्रुवीय मतलब जो अध्रुवीय आणविक ठोस था उसमें जो बंधन आकर्षण बल था वो कौन सा बल था, दुर्बल वांडर वाल्स बल था। और जो ध्रुवीय आणविक ठोस होता है इसमें द्विध्रुव बल कार्य करता है। और इसके जो है इन ठोसों के अणुओं में परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं, अर्थात ये अणु द्विध्रुवी बलों द्वारा क्या होते हैं, बंधों द्वारा बंधे होते हैं। और ये ठोस मुलायम एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। ये आप जान लेंगे कि ये ठोस जो होते हैं मुलायम एवं विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। परंतु इनके गलनांक क्या होते हैं, इसका जो गलनांक होता है वो क्या होता है, कम होता है। और इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपका, जैसे HCl हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, ध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण हैं। अब हम आपको इसके नेक्स्ट बताएंगे हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस होता है। तो फ्रेंड्स तीसरा आपका है, तो ये अध्रुवीय आणविक ठोस हो गया और ध्रुवीय आणविक ठोस हो गया। और तीसरा क्या है आपका, हाइड्रोजन। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस है, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस है। तो हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस में क्या होगा कि इसमें जो भी अणु होंगे, इसके जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, इसके जो अवयवी कण होते हैं वो ध्रुवीय अणु होते हैं। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं, वो ध्रुवीय अणु होते हैं। इसके अवयवी कण क्या होते हैं, ध्रुवीय अणु होते हैं। और यह जो होता है किस बलों द्वारा ये बंधे होते हैं, तो फ्रेंड्स नाम से ही पता चल रहा हाइड्रोजन बंधित है तो क्या होगा, हाइड्रोजन बंध द्वारा ये बंधा होगा। तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन बंध द्वारा ये आपस में बंधे होते हैं। और इसका जो पार्ट होता है और भी इसके एग्जाम्पल होते हैं हाइड्रोजन बंधित के, इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल इसका होगा, जो H2O हो गया और HF हो गया, NH3, तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं आप याद रखेंगे। इसके एग्जाम्पल H2O, NH3, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं, H2O, NH3 और हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं ध्रुवीय हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस के। तो आप याद रखेंगे कि इन ठोसों में जो होते हैं, इस प्रकार के ठोस भी जो होते हैं ध्रुवीय अणुओं से बने होते हैं तथा इन ठोसों में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, आप याद रखेंगे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या फोजन से याद रखेंगे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन परमाणु तथा हाइड्रोजन परमाणु के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं। और सामान्य ताप व दाब पर ये द्रव अथवा वाष्पशील होते हैं अथवा मुलायम ठोस होते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। और भी एग्जाम्पल आप जैसे नोट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया H2O, NH3, HF,
C2H5OH, इसका नाम क्या है आप बताइए। C2H5OH क्या है? एथिल एल्कोहल है। तो ये आपके हो गए आणविक ठोस के 3 पार्ट हमने बताया, आध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अब हम आपको देखिए चौथा पार्ट इसका बताएंगे कि धात्विक ठोस क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप इसको नोट कर सकते हैं। अब आपको तो देखिए अब हम आपको इसका जो क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण का चौथा पार्ट आपको बताने जा रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है धात्विक ठोस। धात्विक ठोसों का अवयवीकरण क्या होता है? धनायन एवं उसके इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? समूह होता है। और इसलिए तथा ये परस्पर धात्विक बंध द्वारा बंधे होते हैं। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि जो धात्विक ठोस होता है और किस बंध द्वारा बंधा होता है? तो धात्विक बंध द्वारा बंधा होता है, और इसमें अवयवीकरण धनायन एवं उसके इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है। और इसमें इसके भी और आगे इसमें आप कह सकते हैं कि इसके जो पार्ट होते हैं, इसका एग्जाम्पल जो होता है, इसके एग्जाम्पल में जैसे आपका कोई भी धातुएं हो जाए, कोई भी धातुएं का मतलब जैसे कापर, जैसे आपका इसके एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं कि कापर हो गया, सिल्वर हो गया, सोना हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एवं और भी जो है धातुएं जैसे मिश्र, ये तो हो गई, ये धातुएं हो गई। और एलॉयज में हो गया, एलॉयज का मतलब क्या होता है? मिश्र धातुएं। तो इसमें मिश्र धातुएं में भी आ सकता है। जैसे आ गया आपका पीतल हो गया, कांसा हो गया, ये सब क्या होते हैं? इसके मतलब जो भी धातुएं, जितनी भी धातुएं होती हैं, सोना चांदी हीरा, और ये क्या नाम है, सोना चांदी हो गया, कापर हो गया, सिल्वर हो गया, सोना हो गया, आयरन हो गया, और मिश्र धातुएं में जैसे पीतल हो गया, कांसा हो गया। तो ये इसके क्या हो गए? इसके एग्जाम्पल हो गए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। हमने आपको क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण और क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में बताया। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हर एक आपको लेक्चर आप तक आसानी से पहुंचता रहे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।